नमस्ते। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद इजराइल और लेबनान की जंग और तेज हो गई है। इस जंग में ईरान अब सीधे तौर पर शामिल हो गया है। ईरान के हमले के बाद से इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों और उसके लड़ाकों को चुन चुन कर ढेर कर रहा है। कल रात इजरायली हमलों से एक बार फिर लेबनान दहल गया। ईरान पर हमले के लिए इजरायली एयरफोर्स ने तैयारी कर ली है। यूएस के सैन्य अधिकारी तेल अवीव पहुंच गए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड चीफ लगातार आईडीएफ के सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इन बैठकों में ईरान पर हमले को लेकर बनाए गए प्लान पर चर्चा हो रही है। इजरायली एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है। इजरायल ईरान पर जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर चुका है। माना जा रहा है कि ईरान में ऑयल सेंटरों को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान पर हमले की इजरायली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ईरान पर हमले से पहले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि इजरायल पर हमला स्वीकार नहीं है। इजरायल 7 फ्रंटों पर युद्ध लड़ रहा है। इस बीच रविवार को ईरानी तेल मंत्री मोहसिन पाकनेजाद ने खरग द्वीप पर एक ऑयल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को परखा और कहा कि हम हर संभावित हमले के लिए तैयार हैं। उधर ईरान ने कहा कि हम इजरायल के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। इजरायल बनाम लेबनान की जंग अब इजरायल बनाम ईरान हो गया है। अगले 12 घंटे बेहद अहम है। कोई भी किसी पर हमला कर सकता है। इजरायल से जंग से पहले ईरानी सैनिकों ने युद्धाभ्यास किया है। IRGC ने जंगी तैयारी का वीडियो शेयर किया है। इसको लेकर IDF ने सभी मोर्चों पर अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि इजरायल और लेबनान की जंग से इस वक्त मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव है। इस जंग में ईरान लेबनान का साथ देकर बड़ा रोल अदा कर रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद यह जंग और तेज हो गई है। नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान ने अचानक से इजरायल पर हमला कर दिया था। ईरान ने इजरायल में करीब 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी। इसके बाद से इजरायल लगातार लेबनान में हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को चुन चुन कर ढेर किया जा रहा है। इजरायली सेना ने पूरी रात बेरूत पर सीरियल एयर स्ट्राइक की है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तहस नहस कर दिया। हाल ही में ईरान के सुप्रीम कमांडर और सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने इजरायल को चेतावनी दी थी। उन्होंने इजरायल पर हमले को सही ठहराया था। खामनेई ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो हम इजरायल पर फिर से हमला करेंगे। उधर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी है। इजरायल लेबनान की जंग में ईरान अब सीधे तौर पर शामिल हो गया है। रूस और इराक से लगातार प्रोक्सी गुटों को हथियार मिल रहे हैं, जिसमें हूती के पास सबसे ज्यादा रूसी हथियार पहुंच गए हैं, जबकि दूसरे संगठनों को भी सैन्य सहायता दी जा रही है। इस वजह से इजरायल 7 फ्रंट पर घिर गया है। पहला और सबसे हमलावर फ्रंट लेबनान बन चुका है, जहां से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। दूसरे फ्रंट पर वेस्ट बैंक से इजरायल पर हमले हो रहे हैं। वहां हिजबुल्लाह की मदद इस्लामिक जिहाद ग्रुप कर रहा है। तीसरे फ्रंट गाजा में इजरायल पिछले 11 महीने से उलझा है, जहां हमास लड़ाके घात लगाकर हमला कर रहे हैं। यमन फ्रंट पर हूती आक्रामक हो गए हैं, जिसने लाल सागर में पश्चिमी देशों के कारोबारी जहाजों को टारगेट किया हुआ है। 5वां फ्रंट ईरान है, जो कभी भी इजरायल पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। 6ठा फ्रंट इराक से कताइब हिजबुल्लाह भी हमले की तैयारी कर रहा है। 7वां फ्रंट सीरिया में बद्र ऑर्गेनाइजेशन है, जो अमेरिका सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। यानी हालात अरब में बेहद खौफनाक हो गए हैं। यानी अब रण महाभीषण होने वाला है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।